हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और जो हमारी डिस्कशन चल रही है पिछले 2 दिन से, इसके पार्ट 3 में भी वेलकम आपको। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर दबाएं, नई नई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो डिस्कशन चल रही थी हमारी। सबसे पहले तो आप लोगों को बताया कि शेंजन के डॉक्यूमेंट्स के लिए एक कंप्लीट चेकलिस्ट, और चेकलिस्ट के बाद मैंने ये भी बताया कि आपको शेंजन कंट्रीज़ जिनकी वीज़ा रेशो हाई है और जो ज़्यादातर वीज़ा एप्लीकेशंस अप्रूव करते हैं, आप उनको टारगेट करें और कैसे टारगेट करें। अब जो थर्ड पॉइंट था हमारा, जिसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन बाकी है, वो ये है कि अगर हमारी ट्रैवल हिस्ट्री है, एक बंदा है उसने ऑलरेडी 3 4 5 कंट्रीज़ को ट्रैवल किया हुआ है। अब वो नेक्स्ट उसका टारगेट है कि जी वो शेंजन में जाना चाहता है, वो यूरोप की किसी कंट्री में जाके अपना वो टूर करना चाहता है, एज अ टूरिस्ट वहाँ पे जाना चाहता है, यूरोप को फिरना चाहता है। तो वो कैसे अपनी फाइल को स्ट्रांग बना सकता है। अब फाइल स्ट्रांग हम किस चीज़ को कहते हैं, पहले तो सबसे ज़्यादा आप इस चीज़ को समझें। जो हम भी किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं और कंसल्टेंट सबसे पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछता है कि भाई आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है। मेरा ये क्वेश्चन है, मैं कंसल्टेंट से भी एक ये क्वेश्चन करता हूँ कि क्या जिन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती उनको यूरोप या शेंजन वीज़े नहीं देते? बिल्कुल देते हैं, उनके वीज़े अप्रूव भी होते हैं। फिर ये कैसे क्वेश्चन किया जाता है कि भाई आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है? और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री होती है, उन्होंने 1 2 कंट्री या कोई इससे भी ज़्यादा कंट्री के ट्रिप किए होते हैं, फिर भी उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। बात ये होती नहीं है। ट्रैवल हिस्ट्री ठीक है, ट्रैवल हिस्ट्री डज मैटर, लेकिन मैं ट्रैवल हिस्ट्री मैटर करने के साथ साथ आपकी जो फाइल की प्रेजेंटेशन है, आप अपना जो केस लेके जाके उस बंदे के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, वीज़ा ऑफिसर को जो केस आप प्रेजेंट कर रहे हैं, जो वीज़ा ऑफिसर को बता रहे हैं, सबसे ज़्यादा वही मैटर करता है। अब देखिए, शेंजन कंट्रीज़ में जितने भी शेंजन कंट्रीज़ हैं, आप वीज़ा फाइल करते हैं, बहुत कम ऐसे होता है कि आपको इंटरव्यू की कॉल की जाती है, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले वो आपकी फ़ाइल देखते हैं, उसी पे डिसीजन ले लेते हैं। कहीं पे कोई थोड़ा सा डाउट आता है तो आपको फ़ोन कॉल कर लेते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। और लास्ट स्टेप वो होता है कि आप ये कह सकते हैं कि 100 में से कोई 0.15, ठीक है, कोई ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि जी वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेते हैं कि जी हम आपको जो है ना वो इंटरव्यू आपका करना चाहते हैं। अदरवाइज ऐसा भी नहीं होता बिल्कुल भी। अब फाइल कैसे स्ट्रांग की जाती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जी अब फाइल कैसे स्ट्रांग की जाती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जी आपकी कैसे, आपने 3 4 कंट्रीज ऑलरेडी ट्रैवल किए हुए हैं, तो जब आप अपना कवर लेटर बनाते हैं उस पे आप ये मेंशन कर देते हैं कि जी आपने ऑलरेडी 3 से 4 कंट्रीज ट्रैवल किए हुए हैं और आप उन कंट्रीज में एक दिन भी, आपकी जो स्टे था, ड्यूरेशन थी वहाँ पे स्टे करने का, वो एक दिन भी ज़्यादा नहीं हुई। आप ये उस पे मेंशन कर देते हैं। तो फाइल आपकी स्ट्रांग होने के लिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि वो कहते हैं ना कि अगर आपके पास सम कुछ होगा तो ऑटोमेटिकली वो पेपर्स पे भी आएगा। तो सबसे पहले आपके पास सोर्स ऑफ इनकम एक स्ट्रांग होनी चाहिए। आप सैलरी पर्सन है या आप बिजनेस पर्सन है। सोर्स ऑफ इनकम स्ट्रांग होने के बाद जो पहली बात है आपकी फाइल में वर्थी है, वो है सोर्स ऑफ इनकम। दूसरी बात आपकी फाइल में वर्थी है आपकी बैंक स्टेटमेंट। तीसरी फाइल आपकी फाइल स्ट्रांग करने में जो चीज़ वर्थी है सबसे ज़्यादा, वो ये है कि अगर आप सैलरी पर्सन है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रांग लेटर लिखे कि ये बंदा है, ये हमारे पास काम करता है। उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट मैंने शेयर किया हुआ है और अलग से भी एक फॉर्मेट शेयर कर दूंगा। जो लोग नहीं इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकेंगे या नहीं समझ पाएंगे वो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उनको ऑलरेडी गाइड पहले भी लोगों को बताया हुआ, फिर भी मैं गाइड कर दूंगा। तो ऑर्गेनाइजेशन से लेटर के बाद आप एक प्रॉपर कवर लेटर लिखते हैं वीज़ा ऑफिसर को। उसमें कवर लेटर में आप मेंशन करते हैं और मार्क करते हैं अपने पॉइंट्स के साथ कि कंट्री नंबर 1, मैंने इस कंट्री में गया इतने डेज के लिए, मैंने वहाँ पे स्टे किया। कंट्री नंबर 2, इस कंट्री में गया इतने दिनों के लिए, मैंने वहाँ पे इतने दिन स्टे किया। कंट्री नंबर 3, मैं इस कंट्री में गया इतने दिनों के लिए, इतने दिन का मेरा टोटल वहाँ पे स्टे था। कंट्री नंबर 4, मैं इस कंट्री में गया इतने दिनों के लिए, इतने दिन का मेरा वहाँ पे स्टे था।
अब जब आपने ऑलरेडी 4 to 5 कंट्रीज विजिट किए हुए हैं, आप ऑलरेडी बता रहे हैं कि जी ये 4-5 जितने भी मैंने कंट्रीज विजिट किए हैं, एक भी कंट्री में मैं ओवरस्टे नहीं था, ये चीज़ आपने हाईलाइट करके बता दिया है। और विद रेफरेंस आप जब मार्क कर देते हैं ये बात, वहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं विद रेफरेंस कि जी मैं जिस भी कंट्री में मैंने जाके स्टे किया हुआ है, एज अ टूरिस्ट मैं उस कंट्री में गया हूँ, तो मैंने उस कंट्री को ट्रेडिशनली, उस कंट्री की सकाफत जो थी, उस कंट्री की जो ब्यूटी थी, उस कंट्री की जो सीनरी थी, उसको अपनी फ़ोटो मेमोरीज़ के साथ कैप्चर किया है। वहाँ पे मैंने जो टाइम स्पेंड किया है उसको अपने कैमरा से रिकॉर्ड किया है। आप तो एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं तो एक गेस्चर तो यही दे रहे हैं ना कि जी आप एक टूरिस्ट वहाँ पे प्लेसेस को एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। तो जब आप उसको जेन्युइनली ये सारी बातें प्रेजेंट करेंगे कि भाई मैं जिस भी कंट्री में जाता हूँ, उस कंट्री को, उस कंट्री की ब्यूटी को, उस कंट्री के ट्रेडिशंस को, उस कंट्री के फूड को, उस कंट्री की जितने भी टूरिस्टिक स्पॉट्स होते हैं उनको विजिट करता हूं, और जो भी एक टाइम लिमिट होती है उसके साथ एंजॉय करके वापस आ जाता हूं, एज इट इज ही मैं आपकी कंट्री के लिए भी ये काम करूंगा। तो अगर वो वीज़ा ऑफिसर के माइंड में कोई डाउट भी होता है, तो सबसे पहली बात यह है कि जब आपके पासपोर्ट्स के ऊपर वो ये सारी स्टैंप्स देखता है तो वो डाउट उसका ख़त्म हो जाता है। पॉइंट नंबर 1 उसके माइंड में आता है कि ये बाकी कंट्रीज़ में भी गया है, इसने बाकी कंट्रीज़ में जाके भी स्टे किया हुआ है, ये बाकी कंट्रीज़ में भी रुका है, और जो भी वहाँ का टाइम पीरियड था इसका स्टे करने का, उस टाइम पीरियड से पहले ही इसने एग्जिट ले लिया है। एंड देयर इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर यू एंड फॉर योर फाइल। ये एक बहुत देखने में और कहने में एक छोटा पॉइंट है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। दूसरा प्लस पॉइंट आपने और एक काम कौन सा करना है अपनी फाइलिंग को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो ये है कि आपने अपनी जो टिकट्स हैं वो कंफर्म लगानी है, और कोशिश करें कि अगर उसी कंट्री की कोई एयरलाइन है वो एयरलाइन सेलेक्ट करें। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, जब सिस्टमेटिकली आप ऑन अराइवल वहाँ पे एंट्री करते हैं तो या फिर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो इमिग्रेशन के पास जो सिस्टम होता है उनकी कंट्री के जो एयरलाइन होती है, उस कंट्री की एयरलाइन के लिए जब भी वो आपका पासपोर्ट स्कैन करते हैं या आपके पासपोर्ट का नंबर इंटर करते हैं, तो उनके पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड जो है ना वो आपका शेयर हो जाता है या शो हो जाता है कि जी एग्जैक्टली ये जो पर्सन है इसकी वाकई ही में रिटर्न टिकट है। यहाँ पे एक मैं एग्जांपल दूंगा। मेरे एक दोस्त ने वीज़ा अप्लाई किया टर्की का, टर्किश एयरलाइन की टिकट थी, रिटर्न टिकट थी उसकी, कंफर्म टिकट थी उसकी, और उसके एक बहुत बड़ा ब्लंडर भी था उसकी एप्लीकेशन में, लेकिन उसको वीज़ा मिल गया। और एक वो बंदा था जिसकी एप्लीकेशन फुली स्ट्रांग थी, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे, बिल्कुल परफेक्ट एप्लीकेशन थी टर्की की, लेकिन उसकी रिटर्न टिकट डमी लगी हुई थी और उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। और भी रीज़न हो सकती हैं, पहले भी मैंने बताया है, लेकिन मुझे जो उस वक्त एक रीज़न नज़र आई वो उनमें से एक ये रीज़न भी थी। और आखिर पे मैंने पहले भी आपको बताया है, दोबारा एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि अपनी एप्लीकेशन कभी भी किसी भी कंट्री के लिए टूरिस्ट एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं तो प्लीज़ होटल बुकिंग जब भी आप करते हैं तो काइंडली, अगर किसी आप ऐसे कंट्री को सिलेक्ट कर रहे हैं जैसे शेंजन की हम बात कर रहे हैं, तो आपका जो होटल होना चाहिए वो कन्फर्म्ड होना चाहिए। कंफर्म होटल बुकिंग करें। कंफर्म होटल बुकिंग में से बहुत सारे होटल ऐसे होते हैं कि होटल बुकिंग आपकी कंफर्म्ड होती है, पे एट प्रॉपर्टी पे आप जाके कर सकते हैं कि जी हम प्रॉपर्टी पे जाएंगे, पे कर देंगे, या टू सम एक्सटेंट आपने 10% या 15% पे किया हुआ है। तो आज की जो वीडियो है ये यहीं पे ख़त्म करते हैं, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छी लगी है, या जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं शेंजन वीज़ा फ़ाइल करने की, या जो लोग ऑलरेडी प्लान कर चुके थे उन्होंने वीज़ा फ़ाइल किया, कुछ लोग नाकाम हो गए, उनको नहीं समझ आई कि क्या प्रॉपर फेलियर था, काइंडली ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें, और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।